हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अलका रेसिपी बुक में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आटे और गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर आधा किलो बूरा, आधा किलो गेहूं का आटा, आधा किलो देसी घी, 1 कटोरी मखाने और 1 छोटी कटोरी गोंद और 1 कटोरी बादाम और 1 कटोरी काजू। आप अपनी इच्छा से कोई भी मेवा ले लीजिए। और ये लड्डू जो है प्रेगनेंसी के बाद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और पावरफुल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच घी। तो घी को जो है गर्म होने देंगे। तो अब घी हमारा जो है बहुत ही अच्छे से देखिए मेल्ट हो गया है और यहाँ पर घी गर्म हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम बादाम। तो सबसे पहले हम अपने बादामों को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं इनको तलना है, थोड़ा सा ही। तो चलिए अब हम इसमें से अपने बादामों को निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर सभी बादामों को निकाल लिया है। अब इसके बाद डालेंगे काजू। तो थोड़ा काजू को भी रोस्ट कर लेंगे। काजू जो है बहुत ही जल्दी एकदम आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए झटापट इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम गोंद। तो गोंद को जो है थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, क्योंकि ये गोंद जो है हमारा सीखने के बाद बहुत ज़्यादा एकदम काफ़ी मात्रा में हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से ये गोंद जो है, जिस तरीके से हम किसी चावल या उसकी छोटी सेकते हैं उसी तरह से गोंद जो है बहुत ही एकदम जल्दी सिक कर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और अब डालेंगे यहाँ पर मखाने। तो यहाँ पर जो घी बचा था सबसे लास्ट में हम मखानों को थोड़ा सा इन्हें भी करारा करने के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमने भी मखानों को इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। और अब इस कढ़ाई को जो है हम साफ कर लेंगे। तो लीजिए टिश्यू पेपर की सहायता से हमने कढ़ाई को साफ कर लिया है। और अब इसमें जो हमने गेहूं का आटा लिया था, गेहूं के आटे को जो है कढ़ाई में डाल देंगे। ये नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो चलिए अब इस आटे में डाल देंगे हम घी। तो यहाँ पर जो हमने देसी घी लिया था उसमें से 1 बड़ी चम्मच घी डाल दिया है। अभी हम थोड़ा सा ही घी डालेंगे और इस आटे को इस तरीके से चलाते हुए हम भूनेंगे। और गैस की फ्लेम को जो है हम एकदम स्लो कर लेंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो धीमी धीमी आंच से भुनेगा। तो इसमें जो है खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और हमारे लड्डू जो है खाने में भी बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भुनेंगे तो हमारा आटा जो है बहुत ही जल्दी भुन जाएगा और अंदर से ये जो आटा है वो कच्चा रह जाएगा। तो चलिए इस तरीके से भूनते हुए हम यहाँ पर इस आटे को अपने को भून लेंगे। तो चलिए अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा और घी। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है काफ़ी भुन चुका है। आप इसका कलर भी देख रहे हैं, कलर इसका कितना चेंज हो गया है। तो लीजिए हमने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है और घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे और आटे में घी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए हमारे आटे में तो बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आ रही है। हमारा आटा जो है भुन चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और घी डाल देंगे और इस घी को जो है अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। अगर हम पहले ही सारा घी डाल देते तो हमारा जो आटा है वो भुनने में बहुत दिक्कत होती। तो थोड़ा सा
घी डालकर हमने पहले इस आटे को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम और घी डाल देंगे। तो लीजिए, जो मैंने घी लिया था वो इसमें हमने थोड़ा सा घी बचा है, सारा घी डाल दिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसे भी डाल देंगे। तो चलिए, इस तरीके से यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। और ये आटा जो है काफ़ी गर्म है, तो घी को इसी तरह इसके अंदर रहने देंगे ताकि हमारा जो घी सारा मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर लिया है मैंने एक खल्लड़। अब इस खल्लड़ में जो हमने गोंद मेवा जो रोस्ट की थी उस सारी मेवाओं को जो है कूट लेंगे। तो चलिए, इस तरीके से हमने गोंद को भी बहुत ही बारीक कूट लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं कूटा है, थोड़ा दरदरा सा ही कूटा है। तो हमारा जो इस तरीके का दरदरा गोंद है वो खाने में बहुत ही टेस्ट देता है। और जो काजू और बादाम थे उन्हें भी इसी तरह कूट लेंगे। और कूटने के बाद उसी बाउल में डाल देंगे। और अब इसके बाद हम कूटेंगे मखाने। तो चलिए, मखानों को भी थोड़ा इसी तरह से कूट लेते हैं। तो लीजिए, हमारे यहाँ पर मखाने भी कूट चुके हैं। हमारी सारी मेवा जो है कूट कर तैयार हो गई है। तो लीजिए, इस तरीके से हमारी जो मेवा है वो सारी हमने खल्लड़ की सहायता से इस तरीके से बारीक कूट ली है। तो अब इस मेवा में डालेंगे हम बूरा। तो पहले यहाँ मेवा में ही हम बूरा मिला लेते हैं ताकि जो हमारी मेवा है वो भी अच्छे से मीठी हो जाएगी। और चलिए, इस तरीके से बूरे और मेवा को मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, मैंने यहाँ बूरे और मेवा को बढ़िया तरह आपस में मिला लिया है। और अब यहाँ पर लेंगे हम एक बड़ा सा बर्तन। तो मैंने इस तरह का यहाँ पर डोंगा लिया है। तो अब जो हमने आटा भुना था उस आटे को जो है हम इस डोंगे में पलट लेंगे। पलटने के बाद इसमें डालूंगे सौंठ। तो यहाँ पर ये पिसी हुई सौंठ है। हम जो लड्डू हैं उसे जच्चा के लिए बना रहे हैं, यानी कि माँ बनने के बाद ये जो लड्डू हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और यहाँ पर डाला है हमने पिसा हुआ जीरा। तो जीरा जो है वो प्रेगनेंसी के बाद बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और जो कमर में पेट में जो दर्द होता है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए, हमने जो मेवा और बूरा मिलाया था वो भी अपने इस भुने हुए आटे में डाल देंगे। और अब सारी चीज़ों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पर और कुछ भी नहीं डाला है, हमने इसमें इतना घी डाला है कि ये जो लड्डू हैं हमारे केवल घी से ही बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ों को बराबर बराबर लिया है, यानी कि बूरे को, आटे को और घी को आधा आधा किलो तीनों चीज़ ली थी। तो आप इसको बिल्कुल याद रखें। तो जो थोड़ा सा घी बचा था उसे भी मैंने मेल्ट करके इसी में डाल दिया है। तो अब हम इसके जो है लड्डू बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर सारे चीज़ों को मिक्स कर देंगे एक बार। और अब दोनों हाथों की सहायता से लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी जो है हमारा मिक्सचर जो है बहुत ही बढ़िया बना है। और देखिए, आप देख रहे हैं कितने फटाफट हमारे लड्डू बन रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारी मेवा, गोंद और आटे के लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। और अगर आप वैसे भी इसे खा सकते हैं दूध के साथ। अगर आप एक लड्डू रोज़ खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए जो है ये बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए, इस तरीके से लड्डू बनाया है हमने और इसे अब हम एक दूसरे बाउल में रख लेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बनाकर यहाँ तैयार कर लेंगे। तो है ना लड्डू बनाना कितना आसान। तो लीजिए, यहाँ पर जो हमारी मेवा है वो काफ़ी कितनी अच्छी एकदम उभर के आई है और दिखने में भी लड्डू बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो लीजिए, हमारे यहाँ पर लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
मेरा तो इन लड्डुओं को खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आज मेरा फास्ट है इसलिए मैं इन्हें नहीं खा सकती हूँ। इनको मैं कल टेस्ट करूँगी। तो देखिए हमारे एकदम बढ़िया घीदार दानेदार लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।